को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक वक्तव्य दिया था कि भैया कोई राहुल गांधी को बता दो, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इधर भी काम किया उधर भी, दोनों नेताओं के साथ, और अब वो खुद नेता बन गए। उन्होंने लेकिन ये कहा था अजय आलोक जी कि भैया राहुल गांधी को इतना समझा दो, दुष्यंत नागर जी आ रहा हूं, कि भैया अगर जातीय जनगणना कराने से किसी का भला होता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां क्यों नहीं कर देते? कर लो और चेक कर लो अगर होता है तो। अजय आलोक जी, वो तो किसी की नहीं सुना। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो खुद हो ना, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की कोई फ़ायदा नहीं होता। राहुल गांधी इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन विद इन हिमसेल्फ। क्या बोला? चाइना का मॉडल चाहिए, और यहाँ के लिए क्या कहते हैं? लोकतंत्र खतरे में है। चाइना में तो लोकतंत्र है नहीं, चाइना का मॉडल चाहिए। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में है, और ये जानबूझकर, ये कोई संजोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है कि वहाँ बोलेंगे, यहाँ चर्चा होगी। ये लेफ्टिस्ट, माओइस्ट और इस्लामिस्ट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसके नए अवतार हैं राहुल गांधी। ये तमाम देशद्रोही ताकतों को सपोर्ट करेंगे, ये जॉर्ज सोरोस से वहाँ मिलेंगे, ये पन्नू से भी मिल लेंगे, जितने सेपरेटिस्ट फोर्सेज है उसके साथ इनका बहुत अच्छा मिलना जुलना रहेगा। सॉफ्ट टेररिज्म को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कश्मीर में खुलेआम, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम 370 हटाएंगे, जेल में बंद पत्थरबाजों को रिहा करेंगे, उसके साथ बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर एक जवाब नहीं देंगे। अरे वो तो छोड़ दीजिए, इन फोर्सेस की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज बांग्लादेश में 6 घंटा पहले जसीमुद्दीन रहमानी नाम का एक इस्लामिक क्लेरिक है, वो खुलेआम कॉल दे रहा था कि जम्मू कश्मीर पे कब्जा करो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मदद से, कि बांग्लादेश में जिस तरह से ताहिद ताकतें खड़ी हो गई शेख हसीना के खिलाफ, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ताहिद ताकतें खड़ी हो जाएं, मोदी को उखाड़ फेंको। यहाँ तक चलिए ठीक है, मोदी को उखाड़ फेंको, बहुत लोग तमन्ना पाते हैं, हसरत पालते हैं देश में भी और विदेशों में भी। हद तब हो जाती है कि जब उस जसीमुद्दीन रहमानी ने खुलेआम ममता बनर्जी से अपील कर दी कि ममता बनर्जी बंगाल को लिबरेट करवा ले मोदी से और एक अलग राष्ट्र की स्थापना हो। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है सेपरेटिस्ट की है, क्या हमारे नेताओं को, हमारे घमंडिया के नेताओं को वो लोग कहने लगे कि भाई लिबरेट करवा लीजिए। ये भाषाई चोट करते हैं, मतलब शर्म नहीं आती है। 70 साल रहे, आज तक इनको युवाओं के भविष्य का ख्याल नहीं आया। आज हमने तो क्या किया? हमने तो हर भाषा में एग्जाम देना सरल कर दिया। इस साल नीट हर भाषा में उपलब्ध थी, और ये भाषाई चोट करते हैं। इनके नेता कहते हैं कि साउथ और नॉर्थ का डिवाइड हो जाना चाहिए क्योंकि राजस्व साउथ से ज्यादा मिलता है। एक से एक सनातन को, अनुराग जी बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मोदी का राज आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, खड़गे कहते हैं। इस मानसिकता कितनी वैशैली मानसिकता हो चुकी है। पहले कांग्रेसी घबराते थे, अब आजकल देश घबराते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, कि तू मेरे साथ थड़ाता हूं जब तू पुल से गुजरती। ये हाल हो गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी जैसा थर्ड रेटेड बैंकरप्ट, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का इकलौता उदाहरण है वो। नहीं, वो बीजेपी की सोच कहते हैं ही इज नो पप्पू, ही इज वेरी एजुकेटेड। अगर किसी भी नेता ही इज नो पप्पू, ही इज वेरी एजुकेटेड। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, नहीं अनुराग जी आप मत बताइए, कांग्रेस के नेता को बोलने दीजिए। आप वही कह रहे हैं, मैंने कब कहा? अजय जी रिलैक्स। देखिए मैं ये कह रहा हूं भैया, देखिए ये मेरी भैया, मैंने कहा अनुराग जी को उठाओ, उनको दिक्कत है, ऑनर आते हुए बोलते हैं सतीश जी को रखिए। पाशा जी आ रहा हूं, पाशा साहब आ रहा हूं। लेकिन दुष्यंत नागर जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंकल सैम कह रहे हैं, सैम पिट्रोदा जी। माननीय, आपके तो बहुत सम्माननीय, अति माननीय है ना, आप भी नहीं सुन लीजिए। नहीं अरे ऐसी बात मत करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हो देखो राहुल गांधी पप्पू नहीं है, लेकिन कई बार राहुल गांधी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर सैम पिट्रोदा वर्ड्स। आप मुझे बताइए, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमें चीन से सीखना चाहिए। अमेरिका का ग्रोथ मॉडल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की हालत अगर ऐसी चलती रही तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। राहुल गांधी कहना हमें अमेरिका का फॉलो करना है। आप मुझे बात बताओ। नहीं मैं नहीं, पहले एक बात, भारत एक राष्ट्र है। अरे भैया ट्वीट करा डोनाल्ड ट्रंप ने, और राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? हैरिस की बात नहीं, राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? आपको राहुल गांधी को इतना प्यार क्यों हो रहा है? मुझे किसी से नहीं है भैया। डोनाल्ड ट्रंप, अरे क्योंकि कमला की बात करिए, कमला जी भारतीय मूल की है, उनका कोई कोट बताइए, उनका कोई कथन अपने कोट बताऊं? अब मैं विदेशी राजनेताओं पे मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू मेक दिस अ कॉमेडी शो, प्लीज रिलैक्स। कमला जी ने इसको सुनिए, टॉपिक पे बात करें। भारत यात्रा मैं कॉमेडी सुनिए भैया, आपने अपने नेता भेजे हैं ना वहां पे। भाई आप अगर डोनाल्ड की बात करेंगे तो आपने डीके कांग्रेस के नेता
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गए वहां मिलने। सवाल ये नहीं, राहुल गांधी को विदेश की सरजमी पे पैर रखते ही आखिर हो क्या जाता है, पूछता है भारत। दुष्यंत नागर, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस टू राहुल गांधी। मेरे को जवाब प्लीज जवाब दीजिए, सीधा देख के आप जनता से बात कीजिए। आप एक बात बताइए, आप पाशा जी को को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। राहुल जी ने दीपक कब जी को कहा कि चाइना का मॉडल हमें अपना लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो अच्छा पढ़ाई करते हैं 1 घंटे पहले प्रोग्राम से। क्या कोई शब्द उन्होंने ऐसा बोला? नहीं बोला। बेरोजगारी की बात की, नेता प्रतिपक्ष और किस चीज की देश बात में करेगा हिंदी की भाई? जंग चल रही है। अगर युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे तो करो ना। मेडिकल हेल्थ केयर की बात नहीं करेंगे, देश में सामाजिक समानता की बात नहीं करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? और वो बात अगर भारत में हो रही है या अमेरिका में हो रही है तो क्या गलत हो रही है? नहीं, मुझे ये बताओ, आप बार बार कह रहे हैं, आपने गलत कहा, यहां फिर मिसकोट किया राहुल जी को। प्लीज बताएं आप। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनगणना। अरे कहा भैया, मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। अंग्रेजी में कहा, दोबारा सुन दलित लेना। पिछड़े आदिवासियों को अधिकार देने के लिए कास्ट सेंसस सुनिए होना मेरी है बात। और कास्ट सेंसस होके रहेगी। किसी में दम नहीं है जो तो करा लेते ना, सबसे ज्यादा सरकार तो कांग्रेस की रही है, क्यों नहीं करा रहे? सरकार करेगी, नई सरकार बनाएंगे, सरकार बदलेंगे। क्या कांग्रेस की सरकार सेंसस होगी? अजय आलोक जी को भी लाइए। पिछड़ों को उसका हक मिलेगा। बोल लो। लेकिन क्या मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे दुष्यंत नागर आप जी, नए तरीके क्या से कांग्रेस कोई नई प्रयास पार्टी है? करेगा। दर्शकों, प्रयास करते हैं। नहीं पहले आप बोलो। रोज 7 बजता है और फिर आप एक परिभाषा अपने तरीके से मेरी कोई परिभाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या अरे एक सवाल का जवाब तो देंगे? सेंसस का मतलब अरे क्या है? सवाल तो सुन लो यार। नहीं, सवाल आपने कास्ट अरे मेरा आपसे सवाल है। मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। कास्ट सेंसस बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोलिए, अब बोलूं? बिल्कुल। अब बताओ मेरे को, कांग्रेस की सरकार क्या पहली बार आएगी देश में? अगर आई कभी तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार आएगी क्या? पहली बार आएगी क्या? पहले से नहीं, पहली बार आएगी क्या? आएगी। मांग कौन कर रहा है? राहुल जी की सरकार। अरे तो आज पहली बार आएगी। तो इससे पहले हर इंदिरा जी की, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, नेता का अपना कोई प्रोग्राम जाति होता है, सबका प्रगति का अपना मॉडल होता है, अपना तरीका होता है। राहुल गांधी समाज तो में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लागू क्यों नहीं करते? सबको इक्वल करना चाहते हैं। कर्नाटक में नहीं चाहते, पिछड़े शिमला में नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते। तो फिर करो लागू। अरे केंद्र की अरे सरकार करो ना लागू, केंद्र की करो लागू के हाथ भैया। में है। अब मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अधिकार अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, दीपक जी आ रहा हूं, उसके बाद आप पाशा जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। अजय आलोक जी ये कह रहे भाई हर नेता का अलग देखिए होता है, ऐसा है ना, पहले वालों का नहीं था। ऐश्वर्या जी, पहले तो दुष्यंत जी बोल रहे हैं कि कमला हैरिस ने कोई बात बोली हो तो बताओ। अब तो कमला जी को छोड़िए, कॉमिक शो बन जाए। जो बाइडेन ने नहीं बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी जी के बारे में लिखा है, कहा नहीं है, कोट किया है कि आई थिंक इट फील्स टू मी दैट ही इज his sub intellect level is quite low and is a disinterested man। ये बराक ओबामा ने कहा है, पढ़ लीजिएगा पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जातीय जनगणना लिखा है, अगर वो मैं पढ़ने लगूंगा में तो क्या पढ़ा हुआ है दिक्कत हो जाएगी आपके बीच में। लेकिन डीके शिव कुमार कहते हैं कि रिलीज नहीं करने दूंगा। सिद्धारमैया चाहते हैं कि रिलीज हो। डीके शिव कुमार कहते हैं ऑन रिकॉर्ड का है, कभी रिलीज नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करवाते करवाते रुक गए, क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों नहीं करवाया पूरा? हिमाचल में आपकी सरकार है, करवा लीजिए। तेलंगाना में है, करवा लीजिए। किसने मना किया है? लेकिन आप करवाएंगे नहीं, नौटंकीबाज हैं आप लोग। 70 साल में तो जाति की जनगणना कभी की नहीं। इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, लाइन से कोट दे दूंगा क्या क्या कहा है जातीय जनगणना के बारे में। इसलिए वो सब ज्ञान मत दीजिए। मंडल कमीशन का खुलेआम विरोध करने वाले राजीव गांधी 1.5 घंटे संसद में खड़े होकर भाषण दिया और यहाँ पे बेटा चलाए जातीय जनगणना गांधी ने लागू किया। हम करवाएंगे। अरे सरकार में आएंगे तब ना करवाएंगे, सरकार में नहीं आने वाले 30-40 साल, रह जाइए, सपना सपना ही रहेगा।